हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज है 5 जुलाई और जैसे मैंने कहा था आपके एग्जाम के 10 दिन पहले जितने भी रीजन है सबके एग्जाम स्टेटस आ जाएंगे। ठीक है, लिंक किसी का ओपन हो रहा है नहीं हो रहा, सब ओपन हो जाएंगे एक आध दिन में। ठीक है, बाकी हो ही होंगे 90% लिंक तो सब ओपन हो गई, तो एक आध में इशू आ रहा है तो वो भी रिजोल्व हो जाएगा रात तक। ठीक है, और सबके स्टेटस देख लेंगे आपने और आपका कब एग्जाम है, किस शिफ्ट में है, किस शहर में है, वो आपको पता चल चुका होगा। भाई मेरी एक सलाह है आप लोगों को। ठीक है, मैं कितने एग्जाम दिए यार, मैं खूब एग्जाम दिए, मैंने 30-35 एग्जाम दिए मैंने प्री के अलग अलग एग्जाम। जब तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो सीडीएस वगैरह सब जितने भी एग्जाम में दे सकता था मैं देता था। ठीक है, हर एग्जाम में एग्जाम सेंटर के बाहर एक या दो या तीन स्टूडेंट हमेशा होते हैं जो गेट लगने के बाद पहुंचते हैं। ठीक है, हमेशा होते हैं, हमेशा कोई ना कोई मिलेगा। आप भी जाके देख लेना कि जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो अगली शिफ्ट में जाने के पहले जो जिस शिफ्ट के एग्जाम होने वाले उसमें देखना आप कोई ना कोई जरूर होगा जो बिल्कुल एंड टाइम पहुंचेगा, भैया प्लीज अलाउ कर दो या ये कर दो वो कर दो। भैया टाइम से पहुंच जाना। जब 10 दिन पहले तुम्हें टाइम बता दिया, जगह बता दी कि किस शहर में होने वाला है, तारीख बता दी आपको, तो टाइम पे पहुंच जाना। जिंदगी का सवाल है, ये कोई ऐसे फालतू पेपर नहीं है कि हाफ ईयरली या कोई मॉक मतलब टेस्ट नहीं है कि ऐसे नहीं। जॉब का पेपर है भाई साहब, सीजीएल 2023 है आपका, प्री का एग्जाम है जिससे आप इंस्पेक्टर बनने वाले हो, ऑडिटर बनने वाले हो, डीए बनने वाले हो। ठीक है, तो इसलिए टाइम से पहुंच जाना पहले सबसे बड़ी बात है। ठीक है, इसलिए नोट करके रख लो, जो भी आपकी जर्नी है वो प्लान कर लो। ठीक है, कब जाना है, कहां उतरना है, कहां रहना है, बिल्कुल भी कोई बहाना नहीं चलता वहां पे कि हमारे टायर पंचर हो गया, हम लेट हो गए या कुछ भी बहाना वहां नहीं चलते भाई साहब। वहां आप टाइम पे नहीं आए तो बाहर हो, कोई रिक्वेस्ट आपकी वो मतलब वो नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बाहर ही करेंगे और करना भी चाहिए। अगर आप 10 दिन पहले टाइम बताने के बाद भी टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे फिर क्या करोगे आप? इंस्पेक्टर बन के नौकरी लेके क्या करोगे? ठीक है, नौकरी में भी ये करोगे फिर आप बैठ के। ठीक है, इसलिए फिर आप उस लायक हो भी नहीं अगर आप 10 दिन पहले बताने के बावजूद टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे। बहुत होते हैं भाई साहब, आप खुद देखना और पता चल जाएगा आपको मैं क्यों इस बारे में इतना ज्यादा मतलब आपको प्रेशराइज कर रहा हूं। ठीक है, दूसरी बात कि अधिकतर स्टूडेंट से कमेंट आ रहे हैं कि भैया डर लग रहा है। ठीक है भाई, डरना नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि जब भी मुझे लगता था कि यार डाउट होता है, ठीक है, एक डाउट क्रिएट होता है कि यार होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, जब भी मुझे डाउट लगा ना मैंने हमेशा जो मॉक टेस्ट लगाए, ठीक है, मैं जाके नंबर देखता था भाई साहब। टेक्स्ट बुक उस टाइम टेक्स्ट बुक लगाते हैं मॉक। ठीक है, टेक्स्ट बुक मैंने ओपन किया, उसमें देखते थे कितने मॉक लगा लिए। वैसे मैं स्क्रॉल करता था, जो अटेम्प्टेड टेस्ट का ऑप्शन आता है ना टेक्स्ट बुक में, मैं स्क्रॉल करता था कम से कम 2-2.5-3 मिनट तक तो वो स्क्रॉल होता ही रहता था। मैंने इतने मॉक लगा लिए थे। मैं हर बार एक लाइन है जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है। ठीक है, एग्जाम के लिए भैया कि जैसे मान लो रीजनिंग में आप सबने क्वेश्चन लगाए होंगे, कम से कम 6-7 हजार क्वेश्चन लगाए होंगे आपने रीजनिंग में, मैथ में लगाए होंगे। सीधी सी बात है, ओनली प्रीवियस ईयर भी लगाओगे ना तो भी 6,000, तो जो पिछले 7-8 महीनों से तैयारी कर रहा है ना वो 6,000 क्वेश्चन तो मिनिमम उसने रीजनिंग के लगा रखे हैं। ठीक है, तो मैं हर बार सोचता था कि जिस रीजनिंग के मैंने 6,000 क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है, उसके मात्र 25 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो वो मुझसे गलत किससे हो सकते हैं यार? चांस ही नहीं है। मैं 6,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, 6,000 मतलब कितने ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं 6,000, 7,000, 8,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके मैं बैठा हुआ हूं, मैंने अपने इन हाथों से अपने पेन से जब 6,000, 7,000 क्वेश्चन लगा लिए हैं तो 25 क्वेश्चन तो मैं से हवा में उड़ा दूंगा भाई साहब। ठीक है, तो ये चीज मैं मतलब खुद से सोचता था और मैं मोटिवेट होता था। और मैं आपको भी ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने मॉक लगाए हैं, 100+ मॉक लगाए हैं, भयंकर एनालिसिस किया है, दिन रात लगे पड़े हैं, लाइब्रेरी में बैठे रहे हैं, ठीक है, घर से दूर बैठे हुए हो आप और पूरी मेहनत कर रहे हो, पूरी ताकत से लगे पड़े हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। सही बता रहा हूं मैं। ठीक है, अगर आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है, हजारों में आपने क्वेश्चन लगाए हैं, सैकड़ों में आपने मॉक लगाए हैं, ठीक है, 100+ आपने मॉक लगाए हैं, एनालिसिस पे आपने बहुत ध्यान दिया है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का, एक एक पेपर का तुमने अच्छे से एनालिसिस किया है, अपनी कमियां देखी आपने कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन में लगातार गलत हो रहे हैं तो इन पे ध्यान दो। अच्छे से ईमानदारी से काम किया है ना तो कोई भी ताकत नहीं रोक रही आपका प्री क्लियर होने में। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि प्री तो भैया एक हल्का सा स्टेप है और कुछ भी नहीं है। क्या है प्री? ठीक है, एक छोटा सा स्टेप है मेंस की तरफ जाने के लिए। और प्री तो अब से तुम्हारा क्वालिफाइंग हो ही गया। ठीक है, नंबर काउंट हो ही नहीं रहे। हमारे टाइम में फिर भी था कि नंबर काउंट होते थे तो हमको डर था कि यार कम नंबर नहीं आ जाए वरना मेंस में भी टीयर 3 में गड़बड़ हो जाएगी तो बाहर हो जाएंगे। आपके तो कुछ भी नहीं है, आधे नंबर से प्री निकालो और मेंस की तैयारी लग जाओ। ठीक है, तो इसलिए हल्का सा स्टेप है। मेन युद्ध तो मेंस का होएगा। मेंस में क्या है ना, माना तुम 10,000 लोग हो, ठीक है, और 10,000 लोग पूरी ताकत से तैयारी कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, भयंकर प्रैक्टिस मेहनत कर रहे हैं, फिर भी सिलेक्शन तो 7,500 लोग गए होगा। 2,500 लोग मेहनत करने वाले बाहर हो जाएंगे मेंस में। इसलिए वहां पे अलग मेहनत करनी, वहां अलग ताकत लगानी। पर जो बात रही प्री की, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हर वो बंदा जिसने ईमानदारी से काम किया है, ईमानदारी से तैयारी की, उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, डरना बिल्कुल भी नहीं। डर लगे तो एक बार के लिए अपनी किताबें जो गंदी हो चुकी होगी, जिनके पेज फट चुके होंगे, नोट्स आपके जो बहुत गंदे हो चुके हैं, उनको उठा के देखना। उनमें अगर आपने टाइम दिया है ना तो आपको डर लगेगा ही नहीं। सीधी सी बात है। तो कोई बंदा 2-5 मॉक लगा के कह रहा हो कि यार हमको बहुत डर लग रहा है, तो भाई लगना चाहिए तेरे को डर। ठीक है, अगर तूने 5 मॉक लगाए हैं, 10 मॉक लगाए हैं और उठ के आ कह रहे हो कि यार मेरा प्री निकलेगा नहीं निकलेगा, भाई नहीं निकलेगा। ठीक है,
मेहनत करने वाले, क्योंकि फिर वो उन लोगों के साथ धोखा हो जाएगा जिन्होंने बहुत मेहनत करी है। ऊपर वाला भी देख तो रहा है ना, ठीक है, जो ऊपर वाला है वो भी तो देखते ना इस चीज को कि एक बंदा 100 मुख लगा रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, एक बंदा 10 मुख लगा कह रहा है यार मेरा होना चाहिए, तो भगवान पता है कि किसको क्या देना है, ठीक है, उसको पता है ऊपर वाले को, ठीक है, तो इसलिए वो देख लेगा। आप अपनी मेहनत करते रहो, ठीक। दूसरी बात कि एक और चीज, जैसे आप एग्जाम देके, जैसे मैं दोबारा से जब वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा ये बात कि देखो टाइम आएगा, ठीक है, एग्जाम स्टेटस आ गया, थोड़े दिनों में पेपर भी हो जाएगा, फिर आंसर की भी आ जाएगी, सब होने लग जाएगा। मेरी सलाह है आप लोगों को, जो लोग देखो प्री कुछ भी नहीं है, प्री कुछ भी नहीं है, जो लोग शुरू से लगे पड़े हैं उनके लिए कुछ भी नहीं, इसलिए प्री दे के आओ। तो ऐसा नहीं कि प्री हो गया अब 3-4-5 दिन का आराम चाहिए। अगर सुबह प्री दे के आओ ना तो वही बंदा मेंस फोड़ेगा, मैं फिर कह रहा हूं, जो शाम को आते मौका लगाएगा, ठीक है। उसी स्पीड से, उसी मेहनत से लग जाना जो भी आप अभी कर रहे हो, ठीक है, उसी ताकत से लग जाना। जिसे पेपर दे के आओ तो आते ही शाम को मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देना, वापस किताबें इकट्ठना कि अब क्या पढ़ना है, अब क्या नहीं पढ़ना, प्री में कोई कमी रहेगी थी क्या, वो सब चीजें सोच के स्टार्ट कर देना मेंस की तैयारी। ऐसा नहीं कि आंसर की क्या आने का वेट करेंगे या फिर कुछ और एनालिसिस आने का वेट करेंगे, शुभम भाई का एनालिसिस आएगा उसके बाद ही पढ़ेंगे, नहीं, ठीक है। शिद्दत से पढ़ना स्टार्ट कर देना, जरूरी थोड़ी अकबर 2.5 या 3 महीने है भैया। एसएससी वाले कुछ भी करा सकते हैं, चुनावी टाइम चल रहा है, ठीक है, 1.5 महीने में भी करवा दे, 2 महीने में भी करवा दे मेंस, किसी को कुछ भरोसा नहीं, क्या पता 4 महीने में लग जाए, ठीक है। इसलिए मेरी सलाह है कि आते ही सुबह अगर पेपर दे के आ रहे हो तो शाम को मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देना पूरी ताकत से, ठीक है। और टाइम का मैंने बता दिया आपको, डरना बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम स्टेटस आ रखे हैं, इनके लिंक मैंने डाल दी डिस्क्रिप्शन में, और हौसला रखो यार, ठीक है, मेहनत की है ईमानदारी से। अगर हमने बिल्कुल पूरी मेहनत, उनको डर लग भी नहीं रहा, पता है, जो लोग अच्छे से मेहनत करके आए ना, जो जिन्होंने रातें काली करी है, ठीक है, उनको डर लग भी नहीं रहा, ठीक है, और लगना भी नहीं चाहिए। पर जो लोग एम ही मुंह उठा के करेंगे यार हमारा प्री निकलना चाहिए, हमने 2 मुख लगाए हैं, तो उनका कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ईमानदारी से आप, क्योंकि प्री है भाई, प्री है, लगभग 1 लाख लोगों का प्री निकलेगा। और आपको क्या लगता है कि आप टॉप, अगर आप 100 मुख लगाने के बाद आपको क्या लगता है कि आप 1 लाख में भी नहीं आओगे, आराम से आओगे, ठीक है। इसलिए प्री की टेंशन छोड़ो, आप हल्की टेंशन होनी चाहिए कि बस भटके नहीं हम, ठीक है। जितना आपने पढ़ा उस पर विश्वास करो, अभी भी टाइम है। कोई चीज छूटी हुई है, कोई बेसिक चीजें छोटी मोटी जिसमें कुछ छूट रही है आपकी, तो उसको देख लो। बाकी जितना आप पहले पढ़ रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, आखिरी के टाइम पे जो जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा, ठीक है। अच्छे से प्री निकालो आप, फिर मेंस की तैयारी भी करनी है हमें। और मैं 2024 वालों से भी कह रहा हूँ ये बात कि अगर कोई 2024 वाला है उसको भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि भैया ऐसा टाइम आपके साथ भी आएगा। एक दिन में आज आपसे कह रहा हूँ कि आपके 200-250 दिन बाकी पेपर के, फिर एक दिन में 100 दिन का वीडियो बनाऊंगा, 50 दिन का बनाऊंगा, फिर एक दिन कहूंगा भैया आपके भी एग्जाम स्टेटस आ चुके हैं, कैसे तैयारी आपकी। तो क्यों ना अभी से तैयारी करके हम तैयार बैठे रहे उस दिन के लिए, ठीक है। ईमानदारी से तैयारी करते रहो, क्योंकि देखो लाखों में मतलब फॉर्म आए हैं, ठीक है, लाखों में फॉर्म आते हैं, वैकेंसी गिनती की, किसका सिलेक्शन होगा। जो एक मतलब प्रिजर्वेंस होता है ना, लगन होती है, ठीक है, वो ढंग से लगा रहेगा, डेडिकेशन होगा कि यार करना ही है, ठीक है ना, तो करके ही निकलेगा बाहर। इसलिए अच्छे से तैयारी करो आप। एग्जाम का लिंक मैंने डाल दिया है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ईमानदारी पे अपनी जो मेहनत है उस पर भरोसा रखो आप, ठीक है, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा आपका। थैंक यू सो मच।